नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नाम पर दीवारों को नए नए स्लोगन से रंग देने वाले जुबानी योद्धा दरिंदगी की वारदात के बाद कहीं नजर नहीं आते। जनपद जालौन के कोंच के गांव से उठी चीखें जब लखनऊ में बैठे सत्ता के मठाधीशों के कानों तक पहुंची तो सत्ता की पेशानी पर कोई बाल नहीं पड़ा और एक बार फिर जनपद जालौन की धरती पर दरिंदों ने इंजेक्शन लगाने के बहाने बुलाकर महिला के साथ बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद बची है सिर्फ बेबसी और लाचारी। दरअसल जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चांदनी गांव का एक मामला है, जहां एक युवक ने महिला को इंजेक्शन लगाने के बहाने अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। वही पुलिस ने पीड़ित महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। खैर, बयानवीर खाकी के आकाओं से बस इतना ही पर सवाल है कि जिस खाकी को पहनकर शहर भर में घूमते हैं, आप उसी का इकबाल खत्म कैसे हो गया। ये सिर्फ महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात नहीं है, बल्कि खाकी के इकबाल को कुचल कर रख दिया डाला है स्मत पर हाथ, और आप सिर्फ जांच का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। किस गांव की रहने वाली? क्या घटना हुई आपके साथ? हुई कि एक लड़का तो इंजेक्शन लगा तो रोज घर है वहाँ 8-10 लगाए और आज कई स्वाद के रहता ही आ जाओ हमारा घर गए गलत काम किया आपके साथ। तो इंजेक्शन काहे का लगना था? बीमारी के लग रहा। तो क्या डॉक्टर है क्या? वो कंपाउंडर था? कौन था वो? ऐसे ही जब सबको जो करते हैं लगा ले तो लगा तो खुद लगा जा रहा हो तो बस हो गया। अच्छा, तो आप उसके घर पे गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, फिर आपने ये गलत काम किया। आपने किसको सूचना दी इसकी? पुलिस में आपने तहरीर दी? क्या कार्रवाई की पुलिस ने? डॉक्टर साहब, एक जो मामला आया है आज, क्या है डॉक्टर साहब? हमारे यहाँ वो जो चांदनी से एक महिला आएंगी, डॉक्टरी परीक्षण के लिए लाएगी, जिसको बाह्य व आंतरिक परीक्षण के लिए किया गया है। हम लोगों ने बाह्य परीक्षण करने के बाद उसको महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा आंतरिक परीक्षण किया जा सके। कोंच थाना क्षेत्र के चांदनी गांव में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता को टीबी के उसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी, तो गांव के एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया। इसमें FIR लिखकर आगे कार्रवाई की गई। अभी तक सर मुलजिम कोई गिरफ्तार हुए हैं क्या? मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके उसकी जेल में। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा थानों पर तैनात महिला कांस्टेबल को चिकित्सकीय परिस्थितियों से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुपालन में डॉक्टर प्रवीण चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज द्वारा कोतवाली महाराजगंज में तैनात महिला कांस्टेबल को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर चौधरी ने प्राथमिक उपचार की बारीकियों की जानकारी देते हुए प्राथमिक उपचार में आने वाले पद्धतियों के बारे में ट्रेनिंग दिया है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी अजय कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज गजानंद चौबे व क्राइम निरीक्षक विमलेश मौर्य भी मौजूद रहे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिला कांस्टेबल को पट्टी बांधना, श्वसन तंत्र की दिक्कत, दिल संबंधी परेशानियों के साथ साथ वार्निंग केस में प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए आदि की जानकारी दी गई है। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रवीण चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मरीज अगर आपका सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस मतलब कि अर्ध बेहोशी हालत में, जो क्या हिंदी में कहेंगे, वो अगर होता है तो हो सकता है कि वो वॉमिट भी कर दे। अगर यहाँ पे अंदर का टेंशन बढ़ जाएगा तो उल्टी भी कर सकता है। अगर आप उल्टी अगर वो करने की कंडीशन होगी तो मरीज को स्ट्रेट नहीं लेटाना, उसको बाएं करवट पूरा एकदम करके उसको लेटा देना है। अगर वो वॉमिट करेगा तो वो सीधे जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे वो कर दीजिए। जैसे ये होता है, ये आपके यहाँ गले पे एक होती है, ऐसी 2 नलियाँ होती हैं, एक खाने की नली होती है, एक सांस की नली होती है। अगर आप उसको करवट नहीं लेंगी तो वो जो भी उसका वॉमिटस यानी कि जो उसका उल्टी वाला जो पार्ट है, जो अंदर वाला, वो सांस की नली में चला जाएगा। अगर सांस की नली में चला जाएगा तो उसको बचा नहीं पाएंगे। सांस की नली में थोड़ा भी फॉरेन बॉडी चला गया तो रिफ्लक्स में वो खांसेगा, छींकेगा, निकलेगा। अगर नहीं निकला तो मर गया वो। तो ये ध्यान देना है कि अगर सर में चोट लगी है, वो बार बार कह रहा है कि उल्टी आएगी तो उसको बाएं करवट लेटा देंगे। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान देना। तो सीधा लेटा के नहीं लाएंगे। इमोबिलाइजेशन मैंने बता दिया कि अगर चोट लगती है तो आपको जो है पूरे हाथ को
अच्छे से ये सब पैकअप करना है कि वो हाथ ना हिला पाए। उससे क्या होता है कि फर्दर स्वेलिंग आगे नहीं आएगी, फिर आगे स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी फिर, ठीक है ना। इतना जरूर करना है आपको, ठीक। और एक बैंडेज अप्लाई कर देना अगर कहीं कटा फटा हो तो। सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। फिलहाल कोरोना चल रहा है, अभी नहीं करना, लेकिन नॉर्मली इसमें होता है कि अगर लगता है कि वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही हो तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हवा सांस दे सकते हैं आप, लेकिन अभी नहीं करना, अभी कोरोना है। महाराजगंज जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिंदवालिया गांव में पट्टीदारों के बीच जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडा चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं लड़कियों को दौड़ाकर एक युवक डंडे से मार रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बिंदवालिया गांव का पूरा वीडियो है, जिसमें दो पट्टीदार आपस में जमीन विवाद को लेकर पहले कहासुनी किए, उसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। गाली गलौज के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े, फिर लाठी डंडा से एक दूसरे को मारने पीटने लगे। इस मारपीट का पूरा वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के इस प्रकरण में घायल एक महिला के सिर में गंभीर चोट लगी है। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को शांति भंग में चालान किया है। क्या कुछ कहा प्रदीप गुप्ता एसपी महाराजगंज ने, आपको सुनवाते हैं। जो विवाद हुआ है उसमें क्या मामला है और पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये गांव बिंदवलिया में आपसी जो पट्टीदार हैं उनमें आपस में कुछ ज़मीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। ज़्यादा महिलाएं ही थीं इसमें आपस में, और बाकी जांच की जा रही है। सर चोटें भी लगी हैं? एक महिला के सर में कुछ चोट आई है, वो ठीक है। अभी तक सर क्या कर रहे हैं? 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। आजमगढ़ में विगत दिनों पुलिस टीम पर हमले करने व पुलिस कार में बाधा डालने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दीदारगंज पुलिस ने रविकांत सहित उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि पूर्व सांसद उमाकांत पहले से ही जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उमाकांत यादव, रविकांत सहित उनके कुछ साथियों के ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही वारंट बनवाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने क्राइम के बल पर कितनी संपत्ति इकट्ठा की है, इसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आज सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने इस बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, ये एक मुकदमा कायम हुआ था पहले, जिसमें पूर्व सांसद उमाकांत यादव के लड़के रविकांत यादव और उनके साथियों पर मुकदमा कायम हुआ था पुलिस पर हमला करने के संबंध में, पुलिस के कार्य में बाधा डालने के संबंध में। इस संबंध में मुकदमा कायम होने के उपरांत रविकांत यादव और उसके साथी जेल भेजे गए थे। उमाकांत यादव पहले से ही जेल में है। इनकी पूर्व हिस्ट्री को सम्मिलित करते हुए जो इनके द्वारा जो माफियागिरी चलाई जा रही थी उसको दृष्टिगत रखते हुए उमाकांत यादव, रविकांत यादव और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना दीदारगंज में दर्ज किया गया है। इनके वारंट बनवाए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग जेल में हैं, और इसके उपरांत इनकी प्रॉपर्टी जो कि इनके द्वारा क्राइम से अर्जित की गई है उसे सीजर करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। यूपी के औरैया जनपद में आज यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अजितमल तहसील क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचे। गेस्ट हाउस में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पहुंचने पर वहां मौजूद सपा जिलाध्यक्ष समेत पूर्व सांसद और विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। गेस्ट हाउस में पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप कर आगामी चुनाव को लेकर जोश भरा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की बढ़ती महंगाई ने चाय की स्वाद को भी बेकार कर डाला। सूबे में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि सूबे में कहीं भी बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डायल 112 व एम्बुलेंस सपा सरकार की देन है, जिसे भी वर्तमान सरकार ने बिगाड़ डाला। आगामी चुनाव को लेकर पूर्व सीएम ने बताया कि वर्ष 2022 में सभी छोटी पार्टियों को शामिल किया जाएगा। आप पता नहीं कौन तुम्हारे व्हाट्सएप पे सवाल भेजा, कौन पूछ पा रहे हो। मैं आपसे बता दूं नहीं, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस दी है और आज भी सड़क पे वही एम्बुलेंस मदद कर रही है, करेगी। एम्बुलेंस और अच्छी देंगे, ज़्यादा संख्या में बढ़ाएंगे। पुलिस को और इंतजाम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे जनता को न्याय मिले और समय पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, वो इंतजाम करेंगे। लैपटॉप देंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सड़कें अच्छी बनाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जो तो एक्सप्रेस वे वही बना रहे हैं जो समाजवादियों ने आगे बढ़ाई थी। और इटावा से इतनी नफरत थी उन्हें, औरैया से इतनी नफरत थी कि इटावा का नक्शा ही नहीं जानते थे, औरैया का नक्शा नहीं जानते थे। पता लगा बुंदेलखंड से एक्सप्रेस वे औरैया इटावा होकर के ही जा रहा है। ठीक है, आप
पत्रकार साथी उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जिनके बुलाने पर हम सब लोग आए हैं चाय पर। अभी चाय मिलेगी इसके बाद, पहले स्वागत और आपसे बातचीत, उसके बाद चाय। और चाय पे मिलना, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। चाय पे मुलाकात और हो जाए चाय पे मुलाकात तो फिर यादगार होती है। लेकिन इधर महंगाई इतनी बड़ी है, डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि इससे ज़्यादा चाय का नुकसान कोई कर नहीं सकता था जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से ये जाना जाए और पूछा जाए, जनता अगर ये सुनना चाहे कि आखिरकार इसका कारण क्या है कि आप महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और जिस समय इनकी कीमत बढ़ती है उस समय बाजार में और पूरे की पूरे समाज में महंगाई आ जाती है। तो ये सरकार जो कीमतें बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रही है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उज्ज्वला जैसी जो फ्री योजना गरीबों के लिए सिलेंडर भी नहीं भराया जा रहा। महंगाई बढ़ रही, काम है नहीं नौजवानों पे, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आज हमारे हाथ में काम, रोजगार, नौकरी क्यों नहीं है। किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इस वैश्विक महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। छोटी दुकानें बंद हो गई, ठेले लगाने वाले लोगों को घर में कैद रहना पड़ा, कारोबार ठप हो गया, दुकानदारों के यहाँ। पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब के तस्करी के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 310 पेटी अवैध शराब की, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख है, बरामद किया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक मैजिक से ये शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ये शराब हम चंडीगढ़ से मंगाते हैं और बिहार भेजते हैं। इस पर एसओजी व थाना पटरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने ओझा की हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास हत्या में प्रयुक्त असलाह भी बरामद कर लिया है। ज्ञात हो कि 19 फरवरी की रात को लल्लू बिन जो ओझाई के काम करता था उसकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे आज मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा एसपी मिर्जापुर ने, सुनवाते हैं आपको। हत्या का खुलासा हुआ है, ओझा की हत्या हुई थी, क्या वजह था उनको हत्या करने की, कितने लोग गिरफ्तार किए? देखिए, दिनांक 19 फरवरी को एक हत्या हुई थी जिसमें एक लल्लू बिंद नाम का आदमी, लगभग 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्या सर पे चोट पहुंचाई गई थी जिसकी वजह से हुई थी, और उसमें तमाम तरह के हम लोगों ने पुलिस का प्रयास किया। बाद में प्रयास से और पूछताछ से ये संज्ञानित हुआ कि व्यक्ति ये चूँकि गांव में जो ओझा शोखा वाला काम होता वो करता था, काफ़ी वर्षों से किया करता था वो, और कुछ गांव के लोगों को आशंका हो गई कि ये ओझा सोखा दूसरे का भूत लेकर के हमारे ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसी आशंका में, मिसकंसेप्शन में मैं कह सकता हूँ, उस भ्रम में आकर के और काफ़ी उससे दुश्मनी उसके दिमाग में चढ़ गई थी, जिसकी वजह से 2 लोग, संतोष बिंद और कल्लू बिंद ने मिलकर, जो उसी गाँव के निवासी हैं, लोकापुर थाना पडरी जनपद मिर्ज़ापुर ने मिल करके उसी दिन रात में हत्या कर दिया था। उसको मोबाइल लेकर चले गए थे, बाद में मोबाइल और सारी चीज़ें बरामद हो गई, और हत्या के जो प्रयुक्त सामान थे, जो असलहे थे, जो उनका हथौड़ी थी और जो फरसा था, साथ ही साथ उसके कान से उसने जो है वो जो मुर्की पहना था उसके सोने की, उसको भी बरामद कर लिया है पुलिस ने, और इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इसकी वजह से हम लोगों ने इसको विधिक साक्ष्य में उसको एक्सेप्ट भी किया है, तथा विधिक कार्रवाई करते हुए 302 IPC के तहत हम इसको जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद भर में मादक पदार्थों और तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना राणे की सराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते हुए पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने भी गांजा की तस्करी की सप्लाई की बात कबूल की है।
क्या नाम है? पिताजी का नाम? और कितनी बार जेल गए हो? 3 बार। रानी की सराय से कितनी बार गए? 2 बार। किस वर्ष में? 8 साल से 7 से पहले। अच्छा, उसके बाद पवई से? पवई से जो तो ये जाने के बाद लोग लगाए थे। अच्छा, सिधारी से कितनी बार गए हो? 1 बार। किस वर्ष में? 18। हस्ताक्षर किस हाथ से करते हो? दोनों से। दोनों हाथ से। अच्छा, अभी रानीसराय में किस हाथ से किए हो? बाएं से। ठीक, नाम क्या है? नीलकेश। नीलकेश है कि नीरकेश? नीलकेश। दाहिने हाथ से नीलकेश लिखते हो? नहीं सर, नीलकेश लिखते हैं। अच्छा अच्छा।